अब आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें लखनऊ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जो अंतिम श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम है उसमें यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री हो सकता है कि दिल्ली रवाना जाए। हालांकि इसके बाद विधानसभा जाना है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये लखनऊ के 2 माइल एवेन्यू की तस्वीर है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, और इसके साथ ही जो यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं वो भी पहुँची हुई हैं। और अपने कैमरामैन से चाहेंगे तस्वीरें चूँकि लगातार दिखाने की कोशिश करें, चूँकि थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा दूर रखा गया है। तो लेकिन हालांकि जो तय कार्यक्रम था 10 बजे का, उससे थोड़ा सा विलंब से आया, लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जो हैं वो यहाँ पर जो हुए हैं। अपने कैमरा में चाहेंगे थोड़ा सा तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश करें, चूँकि ये जो पूरा जो शेड्यूल था उसके अनुसार प्रधानमंत्री को पहले एयरपोर्ट आना था, उसके बाद सीधे उनके आवास आना था। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं, और ये जो तस्वीरें हैं ये लखनऊ के 2 माइल एवेन्यू की तस्वीरें हैं। और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो कद था कल्याण सिंह का वो बहुत बड़ा कद था, और इसीलिए उनका जो कद उत्तर प्रदेश के अगर लिहाज से बात करें तो एक राजनीति के युग के तौर पर उनको माना जाता था। लेकिन उनके कल देहांत के बाद ही तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो लखनऊ पहुंचना शुरू हो रहे थे। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अगर हम कल्याण सिंह की बात करें तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। इसके बाद अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ से विधायक रहे कई बार। इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया था, समाजवादी पार्टी में भी रहे थे, जन क्रांति पार्टी में भी रहे थे, और कल्याण सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य के लिए चुने गए थे और 1980 तक सदस्य रहे लगातार। उसके बाद ये अगर देखा जाए तो एक बड़े राजनेता के तौर पर कल्याण सिंह का नाम माना जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें उनके तमाम और भी चीज़ों की, तो 2004 में खुद अटल जी ने उनको निवेदन किया था, और उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी जब उन्होंने अपनी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया था, नाराज हो गए थे। उसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़ी थी। तो ऐसे में अटल जी ने खुद उनसे जो है निवेदन किया था, और बुलंदशहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद नियुक्त हुए थे। उसके बाद 2009 के आम चुनाव में बीजेपी से अलग हो गए थे और इटावा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। तो ये उनका व्यक्तित्व था। 2009 में उन्होंने समाजवादी पार्टी में जो है ज्वाइन किया था। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जो कल्याण सिंह का जो कद था वो बहुत बड़ा कद था, और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री देश के जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और लगातार जो तमाम जो बड़े दिग्गजों का जो यहाँ धुरंधरों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। इसी कड़ी में कुछ देर के बाद 11:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ पहुंचेंगे। हालांकि अभी फिलहाल 2 माइल एवेन्यू जो कल्याण सिंह का आसरा, वहां पर प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। जी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सब वहां पर मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के आवास पर, जहां उन्हें अंतिम दर्शन करने के लिए और श्रद्धांजलि देंगे। बीजेपी के लिए कल्याण सिंह कितने मायने रखते थे, उनकी क्या जगह थी, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीति में कल्याण सिंह का क्या कद था, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कल्याण सिंह अब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके फैसले, एक सख्त प्रशासक के तौर पर उनका व्यक्तित्व, और राम मंदिर के मुद्दे पर भी उनका योगदान और जो फैसले लिए गए उस दौरान, वो भी एक अहम कड़ी साबित हुए। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष